नमस्ते, जय हिंद, राम राम गुरु, क्या हाल चाल। अरे भैया, अपना सीना तो एकदम 56 इंची हो गया है, क्योंकि अपनी ब्लू आर्मी ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट एकदम कंफर्म कटा लिया है। लेकिन रुको, अभी ढोल लगाड़े अंदर ही रखो, क्योंकि असली क्लाइमैक्स तो अब शुरू होने वाला है। भैया 5 मार्च को गुरुवार के दिन मुंबई के अपने वानखेड़े स्टेडियम में जो भौकाल मचने वाला है ना, वो कोई आम मैच नहीं है, बल्कि अंग्रेजों से लगान वसूलने का टाइम आ गया है। यानी अपना सामना है हैरी ब्रुक की इंग्लैंड से। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले 4 मार्च को बुधवार के दिन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाले भी आपस में सींग फंसाएंगे पहले सेमीफाइनल में। पर अपनी नजरें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंग्लैंड वाले महासंग्राम पर गड़ी हैं। अब गुरु, सीन ऐसा है कि ये जो हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम है ना, ये लीग स्टेज में तो एकदम कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोहल्ले के बच्चे खेल रहे हों। लेकिन सुपर 8 में आते ही पता नहीं इन्होंने कौन सी जड़ी बूटी खा ली कि श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को ऐसा धोया है कि एकदम खतरनाक वाली फॉर्म पकड़ ली है। वहीं अपनी टीम इंडिया ने भी सुपर 8 में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज को कूटकर अपना जलवा तो दिखाया है। कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर है। लेकिन बॉस, पिक्चर अभी बाकी है और अपनी टीम की कुछ ऐसी कमजोरियां सरेआम नंगी हो गई हैं जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। अगर इन खामियों पर फेविक्विक नहीं लगाया गया तो इंग्लैंड जैसी धाकड़ टीम के सामने एक भी गलती हमें बहुत भारी पड़ेगी और तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप उठाने का जो हसीन सपना हम रात दिन देख रहे हैं, वो कहीं टूटकर चकनाचूर ना हो जाए। तो भैया, सबसे पहली और सबसे बड़ी टेंशन तो यह है कि अपने लड़के पावर प्ले में विकेट ऐसे लुटा रहे हैं जैसे दिवाली सेल में मुफ्त कर राशन बढ़ रहा हो। टॉप ऑर्डर की जो नौका डगमगा रही है ना, उससे शुरुआती 6 ओवरों में ही टीम ऐसे बैकफुट पर चली जाती है जैसे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया हो। अब आप ही सोचो, बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो या पहले बैटिंग करके पहाड़ जैसा स्कोर बनाना हो, शुरुआत तो धांसू चाहिए ना। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज नई गेंद से एकदम भूखे शेर की तरह टूटते हैं। ऐसे में अगर हमने अकल से काम नहीं लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वेस्टइंडीज वाले मैच को ही ले लो, अपने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन बाबू तो पावर प्ले में ही ऐसे पवेलियन लौट गए जैसे घर में गैस पर दूध उबलता छोड़ आए हों। वो तो भला हो संजू सैमसन का, जिन्होंने संकट मोचन बनकर एक छोर ऐसा पकड़ा कि टीम इंडिया की इज्जत बच गई और हम वापसी कर पाए। अब दूसरी टेंशन की बात करें तो वो है अपने कप्तान सूर्य कुमार यादव। अरे सूर्या भाऊ, आपका बल्ला ऐसे मौन व्रत क्यों धारण किए हुए है? मिडिल ओवरों में हमें आपसे वो 360 डिग्री वाले आतिशी शॉट चाहिए, लेकिन आप तो एकदम लय से भटके हुए लग रहे हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 18 रन, वेस्टइंडीज के खिलाफ भी वही 18 रन, मतलब 18 का पहाड़ा याद कर लिया है क्या? हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ जरूर आपने 13 गेंदों में 33 रन कूटकर थोड़ी गर्मी दिखाई थी, लेकिन वहां भी बड़ी पारी खेलने से चूक गए। अरे कप्तान साहब, अब तो नॉकआउट मैच आ गए हैं, अब तो बल्ला गरजाना पड़ेगा। अगर सूर्या भाऊ जल्दी आउट हो गए तो समझ लो मिडिल ऑर्डर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और गुरु, बात सिर्फ बैटिंग की नहीं है, जरा बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी नजर घुमाओ। हम लोग कुछ ज्यादा ही जसप्रीत बुमराह के भरोसे नहीं बैठे हैं। मतलब माना कि बुमराह अपना ब्रह्मास्त्र है, एकदम भरोसेमंद, लेकिन क्या पूरी बिल्डिंग का भार एक ही खंबे पर डाल दोगे? बाकी गेंदबाजों को भी तो अपनी जिम्मेदारी का रायता खुद समेटना पड़ेगा ना। अपने मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने लीग स्टेज में तो बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पर खूब नचाया, लेकिन सुपर 8 में आते ही वो ऐसे रन लुटा रहे हैं जैसे कोई अमीर बाप का बिगड़ा रईस ज्यादा पैसे उड़ा रहा हो। और अपने खब्बू तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पावर प्ले में तो बढ़िया स्विंग कराते हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में आते आते वो इतने खर्चीले हो जाते हैं कि पूछो मत। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे की बॉलिंग में भी वो कंसिस्टेंसी गायब है, जैसे संडे के दिन चाय की टपरी से छोटू गायब हो जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस महामुकाबले में अपने गेंदबाजों को पूरा जोर लगाना पड़ेगा, वरना अंग्रेज हमें रुला देंगे। और भैया, सबसे ज्यादा खून तो तब खौलता है जब हम अपनी फील्डिंग देखते हैं। मतलब पूरे टूर्नामेंट में हमारी फील्डिंग ऐसी रही है जैसे हाथों में मक्खन लगा रखा हो। कान खोलकर सुन लो, मौजूदा टूर्नामेंट में अपनी टीम ने अब तक 13 कैच टपकाए हैं, जो किसी भी टीम के लिए सबसे ज्यादा हैं। हमारी कैचिंग एफिशिएंसी सिर्फ 71.7% है, मतलब सुपर 8 की सभी टीमों में सबसे घटिया। वेस्टइंडीज वाले मैच में ही देख लो, लड़कों ने 3-3 कैच छोड़ दिए, 2 तो अकेले अभिषेक शर्मा ने टपकाए और एक चांस तिलक वर्मा ने भी गंवा दिया। ऊपर से रन आउट के चांस मिस करना और बाउंड्री पर मिस फील्डिंग। अरे भैया, ये वर्ल्ड कप है या गली का टूर्नामेंट? नॉकआउट मैचों में एक-एक रन के लिए जान लगानी पड़ती है और एक टपकाया हुआ कैच पूरे मैच का रुख ऐसे पलट सकता है जैसे तवे पर रोटी। और अंत में बात करते हैं अभिषेक शर्मा की औसत फॉर्म की। यार अभिषेक बाबू, तुमसे तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन तुम तो कंसिस्टेंसी का मर्डर ही कर रहे हो। टूर्नामेंट में लगातार 3 बार अंडे यानी 0 पर आउट हुए, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन बनाए, जिम्बाब्वे के खिलाफ 55 रन ठोक कर लगा कि लौंडा फॉर्म में आ गया है, लेकिन सुपर 8 के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ फिर से 10 रन बनाकर फुस हो गए। और जिस तरह से वो स्पिनरों पर अंधाधुंध अटैक करने के चक्कर में अपना विकेट गिफ्ट करके आ रहे हैं, वो टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। अभिषेक भाई, थोड़ा दिमाग को ठंडा रखो। अगर तुम पावर प्ले में थोड़ा टिक कर लंबा खेल जाओ ना, तो मिडिल ऑर्डर वालों के सिर से प्रेशर कुकर की सीटी अपने आप उतर जाएगी। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है मेरे भाई कि सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत भौकाल वाली बात है। हम सब खुश हैं, लेकिन खिताब चूमने का सफर अभी बाकी है। अगर टीम इंडिया ने बैटिंग, बुमराह पर निर्भरता, सूर्या की फॉर्म, फील्डिंग और अभिषेक के शॉट सिलेक्शन वाले इन 5 पेचों को टाइट कर लिया, तो लिख कर ले लो, इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबला बराबरी का नहीं बल्कि एक तरफा अपने इंडिया के हक में होगा और अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर बांटते नजर आएंगे। अब देखना यह है कि अपना टीम मैनेजमेंट इन लाल बत्तियों को कितनी सीरियसली लेता है, क्योंकि गुरु, नॉकआउट का सीधा उसूल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और हम किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को अपने अरमानों पर पानी फेरने नहीं दे सकते। तो तैयार हो जाओ वानखेड़े में बवाल काटने के लिए। वीडियो को दबाकर शेयर करो, लाइक ठोको और कमेंट में लिख दो चक दे इंडिया। मिलते हैं मैच के बाद एक और कड़क रोस्ट और जश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।